बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की 93 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन की अर्द अमल हजरत उस्मान गनी की शहादत पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाद अदाए हज मदीना को वापस आ रही थी कि रास्ता में मुकाम सरफ में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का हाल सुनकर मक्का को वापस लौट गई। इस खबर के साथ ही आपको ये खबर भी मालूम हो गई थी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पर लोगों ने मदीना में बैत कर लिया। जब आप मक्का में वापस तशरीफ ले गई तो आपकी इस तरह वापसी का हाल सुनकर लोग आपकी सवारी के इर्द गिर्द जमा हो गए। आपने इस मजमा को रूबरू फरमाया कि वल्लाह उस्मान मजलूम मारे गए, मैं इनके खून का बदला लूंगी। अफसोस है कि अतराफ और जवाब के शहरों और जंगलों से आए हुए लोग और मदीना के गुलामों ने मिलकर बलवा किया और हजरत उस्मान गनी को मुखालफत इसलिए की कि इसने 9 उम्रों को अमल मुकर्रर किया था, हालांकि इसकी पेशराओं ने भी ऐसा ही किया था। ये बलवाई जब अपने दावे पर दलील न ला सके तो उस्मान गनी की दावत पर कमर बस्ता और बदअहदी पर आमादा हो गए। जिस खून को अल्लाह ताला ने हराम किया था इसको बहाया और जिस शहर को अल्लाह ताला ने अपने रसूल का दार हिजरत बनाया था वहां खून रेजी की, और जिस महीने में खून रेजी ममनू थी इसी महीने में खून रेजी की, और जिस माल का लेना जायज न था इसको लूट लिया। वल्लाह उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की इस एक उंगली बलवाइयों जैसे तमाम जहान से अफजल है। जिस वजह से ये लोग उस्मान के दुश्मन हुए थे, उस्मान इससे पाक व साफ हो चुका था। मक्का में हजरत उस्मान गनी की जानब से अब्दुल्ला बिन आमर जाफरी आमद थे। उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका की यह तकरीर सुनकर कहा कि सबसे पहले खून उस्मान गनी का बदला लेने वाला मैं हूं। ये सुनते ही तमाम बनु अमैया जो बाद शहादत हजरत उस्मान गनी अभी मक्का में ही पहुंचे थे बोल उठे कि हम सब आपके शरीक हैं। इन्हें मैं सैयद बिन साद बिन अबी वक्कास और वलीद बिन अकबा वगैरह भी शामिल थे। अब्दुल्ला बिन आमर बसरा से मजूल होकर मक्का ही की तरफ आए। याली बिन अमना यमन से आए और 600 ऊंट और 6 लाख दिनार लेकर आए, और ये तजवीजें होने लगी कि खून उस्मान का मुआवजा लिया जाए। हजरत ताला और हजरत जुबैर जब मदीना से रवाना हुए तो मक्का में पहुंचे तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने इन दोनों को बुलवाकर दरियाफ्त किया कि तुम लोग किस तरह तशरीफ लाए हो। दोनों साहबों ने जवाब दिया कि मदीना के नेक और शरीफ लोगों पर एराब और बुआई मुस्तवल्ली हो गए हैं। उन्होंने खौफ से भागकर यहाँ आए हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया कि फिर तुम को हमारे साथ इनकी तरफ खरूज करना चाहिए। दोनों साहबों ने अमादगी रजामंदी का इजहार किया। अहले मक्का सब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की तबा फरमा थे। अब्दुल्ला बिन आमर साबिक गवर्नर मसरा, गवर्नर यमन, हजरत ताला, हजरत जुबैर, 4 शख्स उम्मुल मोमिनीन के लश्कर में सरदार और साबे हल्लो अक्द समझे जाते थे। अव्वल किसी ने यह मशवरा दिया कि मक्का से रवाना होकर और मदीना से कतरा कर हमको शाम के मुल्क में जाना चाहिए। इस पर अब्दुल्ला बिन आमर ने कहा कि मुल्क शाम में अमीर मुआविया मौजूद है और वो मुल्क शाम संभाले रखने की काफी ताकत और अहलियत रखते हैं। मुनासिब ये मालूम होता है कि हम सब यहाँ से बसरा की जानब चले। वहाँ मेरे दोस्तों और हमदर्दों की भी एक भारी तादाद जरूर मौजूद है। मैं वहाँ अब तक आमलाना अरसे से रहा हूँ। नीज अहले बसरा का रुझान तबा हजरत ताला की जानब ज्यादा है, लिहाजा बसरा में हमको यकीन कामयाबी हासिल होगी और इस तरह एक जबरदस्त सुबह और बहुत बड़ी जमीयत हमारे साथ आ जाएगी। किसी शख्स ने कहा कि हमको मक्का में ही रहकर क्यों ना मुकाबला करना चाहिए। इसके जवाब में अब्दुल्ला बिन आमर ने कहा कि मक्का वालों को जरूर हम ख्याल बढ़ा चुके हैं और वो हमारे साथ हैं, लेकिन इन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि अगर वो लोग जो मदीना में मौजूद है हमला आवर हूं तो इनका हमला संभाल सके। लेकिन यहाँ से अपनी ताकत और जमीयत लेकर हम बसरा की तरफ गए तो जिस तरह अहले मक्का हमारे साथ हो गए इसी तरह अहले बसरा भी यकीनन हमारे साथ हो जाएंगे, और फिर हमारी ताकत इस कदर होगी कि हम हर एक हमला को संभाल सके।
اور خون عثمان کے مطالبہ میں طاقت پیدا کر سکے۔ غرض اس رائے کی سب نے پسند کیا اور بصرہ کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس کے بعد سب کی یہ رائے ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کو بھی شریک کرو، بلکہ انہوں نے اپنا سردار بناؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کو بلوایا گیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ قاتلین عثمان پر خروج کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ ہم مدینہ والوں کے ساتھ ہیں، جو وہ کریں گے۔ یہ جواب سن کر پھر ان سے کسی نے اصرار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے سوا باقی امہات ام المومنین بھی حضرت عائشہ کے ساتھ مکہ میں تشریف لائی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ حضرت عائشہ بصرہ کا قصر رکھتی ہیں تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ کا ساتھ دینے اور ان کے ہمراہ رہنے کا ارادہ کیا۔ انہی میں حضرت حفصہ بنت عمر بھی تھی۔ ان کو ان کے بھائی عبداللہ بن عمر نے بصرہ کی طرف جانے سے منع کیا اور وہ رک گئیں۔ مغیرہ بن شعبہ بھی مکہ پہنچ گئے تھے اور وہ بھی اس لشکر کے ہمراہ ہو گئے۔ عبداللہ بن عامر اور یعلا بن میمونہ بصرہ اور یمن سے کافی روپیہ اور سامان لے کر مکہ میں پہنچے تھے، لہذا انہیں دونوں لشکر ام المومنین کے سامان سفر کی تیاری و فراہمی میں حصہ لیا۔ ان دونوں نے روانگی سے پہلے تمام مکہ کو منادی کرا دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بصرہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو شخص اسلام کا ہو، ہمدرد ہے اور خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہو، وہ آئے اور شریک لشکر ہو جائے۔ اس کو سواری وغیرہ دی جائے گی۔ غرض اور اس کی طرح مکہ مکرمہ سے 1500 آدمی کا لشکر روانہ ہوا۔ عین روانگی کے وقت مروان بن حکم اور سعد بن عاص بھی مکہ میں آ پہنچے اور شریک لشکر ہوئے۔ مکہ سے تھوڑی دور چلے تھے کہ اطراف اور جوار میں جوک در جوک لوگ آ کر شریک ہوئے اور بہت جلد اس لشکر کی تعداد 3000 ہوگی۔ ام فضل بنت الحارث اور عبداللہ بن عباس بھی شریک لشکر تھے۔ انہوں نے قبیلہ جربیہ کے ایک شخص ظفر نامی کو اجرت دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جانب روانہ کیا اور ایک خط دیا جس میں اس لشکر اور اس کے روانگی کے تمام حالات لکھ کر حضرت علی کو آگاہ کیا گیا تھا کہ باقی مومنین جو حضرت عائشہ کے ہمراہ آئی تھی مقام ذات ارق تک تو ہمراہ آئیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے رو رو کر رخصت ہوئی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ مروان بن الحکم بھی اس لشکر کے ہمراہ تھے۔ مروان بن الحکم ہی وہ شخص ہے جس نے حضرت عثمان غنی کے مور درازات بڑھایا۔ مروان بن حکم ہی نے حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کی عام خواہش کے موافق اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرنے سے باز رکھا۔ مروان بن حکم ہی سے لوگوں کو نفرت تھی۔ اگر ایام معاصرہ میں بھی حضرت عثمان غنی مروان بن حکم کو بلوائیوں کے مطالبہ کے موقع بلوائیوں کے سپرد کر دیتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہرگز اس سختی کا برتاؤ نہ کر سکتے اور نہ ہی ان کی شہادت تک نوبت پہنچتی، بلکہ تمام جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن حضرت عثمان نے مناسب نہیں سمجھا کہ مروان بن الحکم کو بلوائیوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے جو اس کا یقیناً قتل کر دیتے۔ مروان بن الحکم ہی وہ شخص ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کسی جھوٹ بولنے پر مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ غرض مروان بن الحکم ایک نہایت چلاک اور خطرناک آدمی تھا۔ اس لشکر کے ہمراہ ہو کر بھی اس نے اپنی فطرت کے تقاضے سے مجبور ہو کر فتنہ پیدا کر دینے والی حرکت کی۔ مکہ سے نکلنے کے بعد اول نماز کا وقت آیا تو مروان نے اذان دی۔ پھر حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس آ کر کہا کہ آپ دونوں میں سے امامت کس کے سپرد کی جائے۔ یہ دونوں حضرات ابھی کچھ کہنے نہیں پائے تھے کہ ابن زبیر نے کہا کہ میرے باپ کو۔ ابن طلحہ فوراً بوٹ ہوئے کہ نہیں، میرے باپ۔ یہ حال حضرت ام المومنین کو معلوم ہوا تو انہوں نے مروان کے پاس بلا بھیجا اور کہا کہ کیا تم ہمارے کام کو درم برم کرنا چاہتے ہو؟ امامت میرا بھانجا عبداللہ بن زبیر ہی کرے گا۔ چند منزلیں اور چل کر ایک روز مروان بن حکم نے طلحہ زبیر سے پوچھا کہ اگر تم فتح مند ہو گئے تو خلیفہ کس کو بناؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں میں سے جس کو لوگ منتخب کر لیں گے وہی حاکم بن جائے گا۔ یہ سن کر سعد بن عباس نے کہا کہ تم لوگ تو صرف عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہو،
हुकूमत उस्मान गनी के लड़के को देनी चाहिए। इन दोनों बुजुर्गों ने जवाब दिया कि तुम किसी और का नाम लेते तो खैर, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि महाजरीन के बूढ़े बूढ़े और बुजुर्ग लोगों को छोड़कर 9 उम्र लड़कों को हाकिम बना दिया जाए। साद बिन आस ने कहा कि अगर ये बात है तो मैं शरीक नहीं रह सकता। ये कहकर वो वापस चल दिया और इनके लौटते अब्दुल्ला बिन खालिद बिन असीद और मुगीरा बिन शुबा भी वापस हो गए। इन लोगों के साथ कबीला सकीफ के बहुत से आदमी वापस लौट गए। हजरत ताला और जुबैर बाकी तमाम आदमियों को लिए हुए आगे रवाना हुए। इत्तफाकन ख्वाब की चश्मा पर पहुंचने तो कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। इस चश्मा का नाम मालूम किया तो बताया गया कि ये चश्मा ख्वाब है। ये नाम सुनते ही हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि मुझको लौटाओ लौटाओ। लोगों ने दरियाफ्त किया कि क्यों? आपने फरमाया कि एक मरतबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बीवियां बैठी हुई थी। आपने इरशाद फरमाया कि काश मुझे मालूम हो जाता कि तुम से किसको देखकर ख्वाब के कुत्ते भौंके हैं। ये कहकर हजरत आयशा ने ऊंट की गर्दन पर हाथ मारा और इसको वहीं बिठा दिया। एक दिन और एक रात वहीं मुकीम रही और तमाम लश्कर आपके साथ खैमाजा रहा। यहाँ तक कि लश्कर में यक शोर मचा के जल्दी करो, अली तुम तक पहुंच गए। ये सुनकर उजलत के साथ तमाम लश्कर बसरा की जानब चल पड़ा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लश्कर के साथ रवाना हुई, क्योंकि इनमें से पहले ही ये कह दिया गया था कि गलती से किसी ने इस चश्मा का नाम ख्वाब बता दिया था। दर हकीकत ये वो चश्मा नहीं है, ना वो इस रास्ते में आ सकता है। इसी तरह चश्मा ख्वाब के क्याम का खात्मा हो गया। ये लश्कर जब बसरा के करीब पहुंचा तो हजरत आयशा सिद्दीका ने अव्वल अब्दुल्ला बिन आमर को अहले बसरा की तरफ भेजा और बसरा के अमायदीन की नाम खतूत भी रवाना किए और खुद जवाब के इंतजार में ठहर गई। बसरा के मौजूदा गवर्नर उस्मान बिन हनीफ को जब हजरत आयशा सिद्दीका की तशरीफ आवरी का मालूम हुआ तो इसने बसरा के चंद बासन लोगों को बुलाकर बतौर एलची हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा लश्कर की जान भेजा। इन लोगों के हजरत उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर होकर तशरीफ लाने का सवाब दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि आम बलवाइयों और कबाइल के फितना पर जोर लोगों ने यह हंगामा बर्पा किया है और मुसलमानों की जमीयत को नुकसान पहुंचाकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं मुसलमानों की ये जमात लेकर इसलिए निकली हूं कि इनको असली वाक़यात से मतला करूं और इनकी इस्लाह करूं। इस खारूज से मेरा मकसूद इस्लाह मुसलमीन के अल्सवा और कुछ नहीं है। वहां से उठकर ये लोग हजरत ताला और जुबैर की खिदमत में आए और आने के सबब दरियाफ्त किया। उन्होंने जवाब दिया कि हम उस्मान का बदला लेने के लिए निकले। फिर इन बसरा वालों ने दरियाफ्त किया कि क्या तुम दोनों हजरात अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पर बैत नहीं की थी? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमने बैत की थी, मगर इस शर्त पर कि कातिल ने उस्मान से कसास लिया जाए। दूसरे ये कि हमसे जब बैत ली गई थी तो तलवार हमारे सर पर थी। यहाँ से उठकर ये लोग बसरा में उस्मान बिन हनीफ के पास वापस गए और जो सुनकर गए थे सुनाया। उस्मान बिन हनीफ ने सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर इन लोगों से यानी अमादीन बसरा से कहा कि तुम्हारा क्या इरादा है? उन्होंने कहा कि खामोशी इख्तियार करो। उस्मान बिन हनीफ ने कहा कि मैं इनको रोकूंगा जब तक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला यहाँ तशरीफ ना ले आएंगे। अमादीन बसरा अपने अपने घरों में आकर बैठे रहे। उस्मान ने तमाम कूफा वालों को लड़ाई से के लिए तैयार करने और मस्जिद में जमा होने का ऐलान किया। जब लोग मस्जिद में जमा हो गए तो उस्मान बिन हनीफ ने कूफा के एक शख्स कैस बिन नामी को तकरीर करने के लिए खड़ा किया। इसने कहा कि लोगों, अगर ताला और जुबैर इनके हमराई मक्का से यहाँ अपनी जान के अमान तलब करने आए हैं तो यह बात गलत है, क्योंकि मक्का में तो चिड़ियों तक को जान की अमान हासिल है, कोई किसी को नहीं सता सकता। और ये लोग खून उस्मान का बदला लेने आए हैं तो हम लोग उस्मान के कातिल नहीं हैं। बस मुनासिब यही है कि इनको जिस तरह से आए हैं इसी तरह लौटा दो। ये तकरीर सुनकर असूद बिन सरिया सादी ने उठकर कहा कि ये लोग हमको कातिलीन उस्मान समझ कर नहीं आए, बल्कि कातिलीन उस्मान का मुकाबला करने के लिए हमसे मदद तलब करने आए। ये अल्फाज सुनकर लोगों ने कैस मजगूर पर कंकरियां फेंकनी शुरू की और जलसा दरम बरम हो गया। उस्मान बिन हनीफ को यह मालूम हो गया कि बसरा में भी तलह और जुबैर के हमदर्द और मुआमिनीन मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अपने लश्कर को लिए हुए मकाम मारो तक आ पहुंचे तो उस्मान
हनीफ अपना लश्कर लिए हुए बसरा से निकला और सफर रहा हुआ। उम्मुल मोमिनीन के लश्कर का समीना हजरत ताला के करीब आ गए तो अव्वल मैना की जानब सब लश्कर से हजरत ताला निकले और उन्होंने हमदो सलूत के बाद हजरत उस्मान की फजीलतें बयान की और इनके खून का बदला लेने की लोगों को तरकीब दी। इसके बाद मैसरा की जानब से हजरत ज़ुबैर निकले और उन्होंने ताला की तकरीर की तस्दीक की। फिर इसके बाद हजरत उम्मुल मोमिनीन ने नसाइस फरमाया। हजरत उम्मुल मोमिनीन की तकरीर सुनकर हजरत उस्मान बिन हनीफ लश्करों के इस वक्त दो ग्रोह हो गए। एक तो उस्मान बिन हनीफ के साथ और मुकाबले पर आमादा थे, और दूसरे जो ताला ज़ुबैर से लड़ने को अच्छा नहीं जानते थे। हजरत उम्मुल मोमिनीन और हजरत ताला ज़ुबैर की जब देखा कि उस्मान बिन हनीफ के लश्करों में खुद ही फूट पड़ गई है तो मैदान से वापस चले गए और पीछे हटकर अपने कामों में मुकीम हो गए। लेकिन उस्मान बिन हनीफ अपने साथियों के लिए हुए बराबर मुकाबले पर खड़ा रहा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।